बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 7 अक्टूबर और दिन है मंगल का। 4 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि शहबाज शरीफ के अगेंस्ट अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया गया है, उन्हें ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी को इस हवाले से क्या पैगाम भेजा गया है जी, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दूसरी खबर यह है कि फील्ड मार्शल साहब के अगेंस्ट आलमी सतह पर उन पर पाबंदी के हवाले से एक अहम एक्शन हुआ है जी। 12 कंट्रीज में ये जो एक्शन है वो लिया गया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करूंगा जी। तीसरी खबर ये है कि 3 शख्सियात की एक्सटेंशन होना थी अक्टूबर और नवंबर में, इनमें से एक शख्स की जो एक्सटेंशन है वो हो चुकी है। ये मामला क्या है, किस शख्सियत की एक्सटेंशन हो गई है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। और चौथी खबर जी इमरान खान साहब की अडियाला जेल से मुंतकली के हवाले से है। कल से ये खबर चल रही है कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल से कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। इस खबर के हवाले से आपको बताऊंगा जी कि इसकी कंफर्मेशन क्या है, क्या वाकई खान साहब को मुंतकिल किया जा रहा है, और अगर मुंतकिल किया जा रहा है तो इमरान खान साहब को कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है, कब मुंतकिल किया जा रहा है और क्यों मुंतकिल किया जा रहा है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी एक्सक्लूसिवली आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो आपसे शेयर करता चलूँ जी कि शहबाज शरीफ के अगेंस्ट अदम एतमाद का जो फैसला है जी वो कर लिया गया है। कुछ दिनों से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो चीज़ें हैं जी वो ठीक नहीं थी। दोनों तरफ से बयानात दिए जा रहे थे। इवन के आखिर में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी वो भी इस मैदान में कूदे हैं। एक तरफ नवाज शरीफ ने बैक किया मरियम नवाज को कि बिल्कुल आप ठीक कर रही हैं, उनकी हिमायत की, तो दूसरी तरफ आसिफ जरदारी ने भी मोहसिन नकवी को जो है वो हंगामी तौर पर तलब किया। बज़ाहिर उसका मकसद यही था जी कि जाहिर सी बात है तो फार्म 47 की हुकूमत और ताकतवरों की वजह से कायम है, तो हम अगर इनको हटाएंगे तो असल तो फिर वहाँ पर भी मुद्दा होगा, तो उनसे ज़रा ये पैगाम देते चलें जी कि आप ज़रा साइड पर हो जाएं, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी पीछे नहीं हट रही। और माफ़ी का मुतालबा भी मरियम नवाज से उन्होंने किया और इस मुतालबे के ऊपर वो कायम है। वॉकआउट भी असम्बली से वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज जो है वो भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जी कि शहबाज शरीफ जो हैं वो इस मामले में इस तरह से गए हैं कि वो दोनों तरफ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन के नवाज शरीफ के पास भी वो गए कि मरियम नवाज को समझाएं, लेकिन नवाज शरीफ ने जब हिमायत की मरियम नवाज की तो इसने मजीद मायूस कर दिया शहबाज शरीफ को, क्योंकि जो कुर्सी इस वक्त फंसी हुई है वो शहबाज शरीफ की फंसी है। अदम एतमाद के जरिए जब पीपल्स पार्टी मुखालिफ में वोट देगी तो फिर शहबाज शरीफ जो है उनकी कुर्सी कैसे बरकरार रह सकती है। तो इस पर जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा फैसला किया और उन्होंने पीपल्स पार्टी को ये ऑफर की है, ये पैगाम पहुंचाया जी कि हम अदम एतमाद की तहरीक लाते हैं, आप इस तहरीक में हमारा साथ जो है वो दें और शहबाज शरीफ को ओहदे से जो है वो हटाया जाए। इस सारे मामले को खैर नूरा कुश्ती भी करार दिया जा रहा है जी कि ये दोनों जो जमातें हैं वो नूरा कुश्ती खेल रही हैं ताकि सारा जो ध्यान है वो इनके ऊपर आ जाए। और मीडिया में चूंकि इस वक्त और कोई चीज़ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर ही डिस्कशन चल रही है जी। हम भी इमरान खान साहब पर तनकीद करते हैं और इस तरह से क्या होता है जी कि सारा एक जो मीडिया में सिर्फ इमरान खान ही इमरान खान है, तो हम आपस में लड़ते हैं, नूरा कुश्ती करते हैं ताकि ध्यान जो है वो हमारी तरफ ऑडियंस का आ जाए। बहरहाल जी इस पर मैंने कल भी आपको बताया था जी कि कुछ अगर ये वाकई खेल खेल रहे हैं ना, नूरा कुश्ती कर रहे हैं, तो ये खेल ज़्यादा दिन तक बरकरार नहीं रह सकता। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों का ही खेल हो सकता है, क्योंकि जो इन दोनों के दरमियान जो ये लड़ाई है ना ये बढ़ती जा रही है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे कि वो कह रही कि हम अदम एतमाद लाते हैं, अगर पीपल्स पार्टी ने वोट ना दिया तो इसका फिर मतलब यही है कि आप वाकई जो नूरा कुश्ती है वो लड़ रहे हैं और माफ़ी का मुतालबा आप कर रहे हैं और उससे पीछे भी नहीं हट रहे। लेकिन अगर आप वाकई स्टैंड करते हैं तो फिर अदम एतमाद में जो वोट है वो दें। बहरहाल जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से आपको मैं खबर देता चलूँ और इस पर पीपल्स पार्टी अब क्या जो है वो करती है ये भी आपको बताते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जारी लफ्जी गोलाबारी के दरमियान तहरीक इंसाफ ने पीपी को मिलकर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाने की पेशकश कर दी है। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली इजलास शुरू हुआ तो पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर शदीद बरहमी का इजहार किया। नुक्ता एतराज़ पर गुफ्तगू करते हुए राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि इस तरह की सियासत से किसी सियासी जमात का फ़ायदा नहीं होता। पंजाब में हमारे पार्लिमानी लीडर ने से सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, समझ नहीं आता कि मुतनाज़ बयानात क्यों दिए जा रहे हैं। इसके बाद बतौर एहतजाज पीपी ने ऐवान से वॉकआउट किया। राजा परवेज़ अशरफ की लफ्जी गोलाबारी ख़त्म हुई तो पीटीआई के असद कैसर ने पीपल्स पार्टी को फ्रेंडली
फायर का ताना देते हुए तहरीक अदम एतमाद की पेशकश कर दी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी फ्रेंडली फायर ना करे, जुरत करे, नूरा कुश्ती ना करें, अभी आए इस हुकूमत को फारिग करने के लिए तहरीक अदम एतमाद पेश करें। इसके बाद पीपी ने यानी कि पीपल्स पार्टी ने कोरम की निशानदेही कर दी और गिनती पर कोरम पूरा ना निकला, जिस पर इजलास जुमेरात 9 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। तो पीटीआई ने यह ऑफर कर दी है, अगर तो इसमें ये साथ नहीं देते तो फिर आप समझ जाएं कि ये जो है वो दोनों आपस में नूरा कुश्ती ही खेल रहे हैं। दूसरी खबर जी फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के हवाले से है जी। इनके हवाले से मजीद 12 कंट्रीज के अंदर कुछ जो दरखास्तें हैं वो दी गई हैं और ख़बर कुछ यूँ है जी कि 12 ममालिक की जो पार्लियामेंट्स हैं उनको ख़त लिखा गया है पाबंदी के हवाले से और इसमें जो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं वो पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली खिलाफ वर्जियों के हवाले से की गई हैं और ये जो खतूत हैं जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से लिखा गया है और बाखबर हल्के दावा कर रहे हैं जी कि इसमें जो अमरीकी कांग्रेसमैन हैं उनमें से भी कुछ लोग शामिल हैं जी। यानी कि ख़त इस तरह से नहीं हुआ कि सिर्फ एक सिंगल बंदे ने लिखा हो, इसमें काफ़ी सारे बंदों ने मिलकर एक ख़त लिखा है और मुख्तलिफ ममालिक की जो पार्लियामेंट्स हैं उनको ये खतूत लिखे गए हैं। तो इनमें जी यूरोपीय कंट्रीज़ और तमाम बड़े कंट्रीज़ जो हैं वो इनमें शामिल हैं और उनको ये खतूत जो हैं वो लिखे गए हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, सवाल ये उठता है जी कि इन खतूत से क्या वाकई जो पाबंदी है वो लग जाएगी, लेकिन मामला ये है कि आलमी सतह के ऊपर ये चीज़ हाईलाइट होना ये अज खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब अमेरिका में भी बिल पेंडिंग है, जो विल्सन वाला जो बिल है वो अभी तक पेंडिंग है, उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पा रही है। तो वहाँ पर भी मतलब है कि आप देखें एक चीज़ को हाईलाइट तो किया गया है और फिर दीगर ये कंट्रीज़ में भी हाईलाइट मामला हो चुका है और ऊपर से अब ये भी बखबर हल्के दावा करें जी कि जो ट्रंप है वो शायद कुछ नाराज़ सा हो गया है, क्योंकि अभी रिसेंटली उसने किसी जगह पर कोई तकरीर वगैरह की, वहाँ पर उसने कुछ कंट्रीज़ का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसमें उसने जो है वो फील्ड मार्शल या शहबाज शरीफ का जो नाम है वो नहीं लिया। हालांकि वो जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें वो 20 नुकात थे ट्रंप के मुआहदे वाले, वो जब उसने पेश किए तो उसमें जो है उसने बाकायदा तौर पर शुक्रिया भी अदा किया और जो नाम थे वो भी ट्रंप की जानिब से लिए गए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ जी, पाकिस्तान की तरफ से डेवलपमेंट ये हुई कि इसहाक डार जो हैं उन्होंने यहाँ पर पार्लियामेंट में आकर ये खिताब कर दिया जी कि हमारे वो नुकात नहीं हैं, वो ट्रंप ने बाद में चेंज कर दिए और वो उसके अपने ही नुकात हैं, हम उसके ऊपर इतफाक जो है वो नहीं करते। तो अब इसको इस चीज़ से भी जोड़कर देखा जा रहा है जी क्योंकि इस मामले के ऊपर तो जो नाराज़गी है वो नहीं होगी और फिर उसके बाद ये जो बड़ी डेवलपमेंट है वो भी हो गई है। तो खैर ये जो हमारी रजीम है ये भी इस वक्त इस वजह से भी फंस गई है कि अगर ये एक्सेप्ट करते हैं ट्रंप के नुकात को तो यहाँ पर जो रिएक्शन आ रहा है जी उसको ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और अगर उसको ये एक्सेप्ट नहीं करते तो वहाँ से फिर जो ट्रंप है वो नाराज़ हो जाएगा। तो फिर हम किस तरह से बड़ी मुश्किलों से ट्रंप को हमने मनाया है, तो अगर ट्रंप हमारे साथ नाराज़ हो गया तो हम अपना ये जो इक़्तिदार है वो कैसे बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अवामी जद्दोजहद भी आ रहा है, अवाम तो सारी इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है, पीपल्स पार्टी भी जो है वो हमारे साथ मस्तियाँ कर रही है, बयानात दे रही है, हम भी बयानात दे रहे हैं। तो ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ जो है वो इसमें बहुत बुरे इस वक्त फंस गए हैं, क्योंकि वफाक में अगर किसी के वोट हैं तो वो पीपल्स पार्टी के वोट हैं जिसके ऊपर शहबाज शरीफ इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म बने हुए हैं। बाकी फॉर्म 47 वाले भी वोट हैं, लेकिन उनमें अगर पीपल्स पार्टी के ऐड किए जाएँ तो तब मतलूबा नंबर पूरा होता है और उसके बाद शहबाज शरीफ जो हैं वो चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म बने। तीसरी खबर जी एक्सटेंशन से मुतल्लिक है। DGISI जो हैं जी आसिम मलिक साहब, इनकी जो ये जो कि DGISI हैं तो इनकी कल या परसों 5-6 अक्टूबर को गालिबन इनकी जो है वो रिटायरमेंट थी, इनका जो टाइम था वो पूरा हो रहा था, लेकिन इस पर अब खबर ये आ रही है जी कि इन्हें अपने ओहदे के ऊपर मज़ीद कंटिन्यू करने का कहा गया है जी कि वो कंटिन्यू करें और अच्छा वर्क वो कर रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने ही जो ये चीज़ें हैं सारी मज़ीद वो आगे लेकर चलें। तो अक्टूबर और नवंबर ये जो 2 महीने थे जी, इन 2 महीनों में 3 एक्सटेंशंस के हवाले से डेवलपमेंट्स होना थी, क्योंकि जो टर्म है वो ख़त्म हो रही थी। एक टर्म तो DGISI जो है उनकी थी, वो तो अब अपना काम कंटिन्यू रखेंगे, अलबत्ता ये चीज़ सामने नहीं आई कि कब तक वो काम कंटिन्यू रखेंगे, 1 साल 2 साल कितनी जो है वो उनको जो एक्सटेंशन है वो मिली है। बहरहाल इतना है जी कि वही कंटिन्यू करेंगे। दूसरे नंबर पर ये है जी कि अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं उनकी भी टर्म मुकम्मल हो रही है, उनकी भी ये ख्वाहिश है कि वो भी मज़ीद कंटिन्यू करें। देखें बतौर जज अब
सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसी कोई एग्जांपल होती है जी कि किसी जज को या आईनी बेंच के सरबराह को भी जो एक्सटेंशन है वो मिल जाए और कहा जाए जी कि आप भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं तो आप जो है वो कंटिन्यू करें। और तीसरे नंबर पर आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी एक्सटेंशन का जो मामला है जी वो नवंबर में आना है। अब उस पर भी डिफरेंट राय है और डिफरेंट राय ये है जी कि चूंकि तरमीम हो गई थी, तरमीम में तो 5 साल कर दी गई थी, तो नवंबर में उनकी रिटायरमेंट नहीं है, उनकी रिटायरमेंट जो है 2027 के नवंबर में है। फिर एक ख्याल ये भी है कि चूंकि तरमीम बाद में हुई थी, तैनाती पहले हुई थी, तो अगर कंटिन्यू करना है मजीद 2 साल तो कोई ना कोई ऐसा नोटिफिकेशन जरूर होगा जिसमें कहा जाएगा जी कि जो तसलसल है, जो सिलसिला है, इसे बरकरार रखना है। और इस वक्त इन फील्ड जो एक नोटिफिकेशन है वो तो 3 साल का ही है, तो 3 साल अगर फर्ज करें कि कानून में 5 साल है तो फिर नोटिफिकेशन 3 साल का कैसे हो सकता है, वो भी 5 साल का ही होना चाहिए। लेकिन चूंकि नोटिफिकेशन पहले हो गया था, तरमीम बाद में हुई, तो इसलिए एक नोटिफिकेशन की जरूरत जो है वो लाजमी पड़ेगी। तो ये 2 जो एक्सटेंशन हैं जी, इनके हवाले से आप आगे देखें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, मिलती हैं या नहीं मिलती। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट खबर जी इमरान खान साहब की मुंतकली के हवाले से है। कुछ दिनों से ये खबरें चल रही थी कि इमरान खान साहब को 2 मुख्तलिफ जेलें हैं जी, इनमें से किसी एक में इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जा सकता है। एक तो जी इस्लामाबाद की जो अपनी जेल नई बनाई जा रही है उसमें खान साहब को शिफ्ट किया जा सकता है, और दूसरी जो कासिम मार्केट में रावलपिंडी कैंट जो है वहाँ पर एक जो जेल मौजूद है जी, वहाँ पर खान साहब को मुंतकिल किया जा सकता है। जहाँ तक तैयारियों की बात है, तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं, इवन की जो अमला है वो भी वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। तो ये खबरें चल रही थी, इस पर अब इमरान खान साहब ने खुद इसकी तस्दीक कर दी है और अलीमा खान साहबा ने ये स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा है जी कि इमरान खान साहब को 2 से 3 समातों के बाद जो ये तोशाखाना 2 केस उनके अगेंस्ट चल रहा है, जब इसका फैसला आ जाएगा, 2 से 3 समातों में इसका फैसला आ जाएगा, तो इमरान खान साहब को अडयाला जेल से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा, किसी और जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और ये बात इमरान खान साहब की जानिब से कही गई है और अलीमा खान साहबा ने आकर बाहर ये जो मैसेज है जी वो दे दिया है। अब तोशाखाना 2 जो केस है वो बिल्कुल अपने हतमी मराहिल पर है, 2 से 3 समातों के अंदर फैसला महफूज हो जाना है, उसके बाद फैसला सुनाया जाना है। इसके बाद कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसका ट्रायल अडयाला जेल में चल रहा हो। 9 मई से रिलेटेड केसेज हैं लेकिन वो अभी उस तरह से चल ही नहीं रहे, वो ATC अदालतों में चल रहे हैं और अडयाला जेल में ट्रायल नहीं हो रहा। अडयाला जेल में जिन केसेस के ट्रायल हो रहे थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं। एक अलकादी ट्रस्ट का जो केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है जी, ज़मानत की और सज़ा मुतली की दरख्वास्त, तो ऐसा लग रहा है जी कि जैसे ही खान साहब को यहाँ से सज़ा मिल जाएगी तो वहाँ पर जो ज़मानत है इमरान खान साहब को मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ ही इमरान खान साहब को मुंतकिल कर दिया जाएगा। अब इसके पीछे मकसद क्या है, क्यों इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जाएगा, कब का सवाल तो आ गया जी कि 2-3 समातों के अंदर, यानी कि जब आप समझे तोशाखाना 2 केस का फैसला महफूज हो जाएगा उसके बाद शिफ्ट किया जाएगा। कौन सी जेल, 2 जेलें हैं जी, वो भी आपको बता दी, एक इस्लामाबाद की जेल और दूसरा जो कासिम मार्केट वाली जेल है, यानी कि जो रावलपिंडी कैंट का वो सारा एरिया जी, वहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है। और इसका जो मकसद है वो क्या है, अब मकसद मेरे ख्याल से ये है कि एक तो इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि अडयाला जेल में जी इमरान खान साहब के केसेस भी चल रहे हैं, फैमिली से मुलाकातें भी हो रही हैं, फिर अडयाला जेल में रश भी लग जाता है, मीडिया भी आ जाता है। तो अगर दूसरी किसी जेल में शिफ्ट किया जाता है, कैंट की किसी जेल में शिफ्ट किया जाता है, तो वहाँ पर इस तरह से रौनक मेला नहीं लगेगा, मीडिया नहीं वहाँ पर छोड़ा जाएगा और केसेस जो है वो भी नहीं होंगे। तो इमरान खान साहब को वहाँ पर मजीद तन्हाई में जो है वो रखना है। हाँ, फैमिली से तो मुलाकात की इजाज़त फिर देना पड़ेगी, तो सिर्फ और सिर्फ फैमिली से ही होगी, लेकिन फिर उसमें भी ये है कि जो एक मेन मकसद है इमरान खान साहब का पैगाम बाहर लाना, तो इमरान खान साहब का पैगाम तो फिर भी बाहर आ जाएगा, उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात होगी। लेकिन फैमिली से भी अगर नहीं मिलने दिया गया तो फिर क्या होगा, लेकिन फैमिली से भी ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादा अरसा आप ना मिलने दें, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन होते हैं मुलाकातों के या 1 दिन होता है, तो अगर आप वो नहीं मिलने देते, 1 दिन 2 दिन 2 मरतबा 3 मरतबा नहीं मिलने देते, तो अल्टीमेटली जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, इंटरनेशनल भी जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। इमरान खान साहब के जो दोनों साहबजादे हैं, ज़ाहिर सी बात है वो भी फ़ोन पे गुफ्तगू करते हैं, तो वहाँ से भी जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, तो एट द एंड आपको जो मुलाकातें हैं वो करवाना पड़ेंगी। लेकिन कंट्रोल इस तरह से हो जाएगा कि वो एक जिस तरह से अडयाला जेल में एक रश लगा रहता था उस तरह से रश अब नहीं होगा। और दूसरा बाज़ार इसका मकसद ये समझ में आता है जी कि जो ताकतवर हल्के हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो बराह रास्त इमरान खान साहब से अब मुज़ाकरात करना चाहती है, इमरान खान साहब से डील लेना चाहती है, क्योंकि मुसलसल पैगामात यहाँ पर पहुँचाए गए, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब नहीं माने। अलीमा खान साहबा ने नाम भी ले लिया कि ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी जो थे उन्होंने भी इमरान खान साहब को डील का मैसेज पहुंचाया, लेकिन खान साहब ने उन्हें भी एब्सोल्युटली नॉट कहा। तो अब कोशिश ये की जा रही है जी कि अली अमीन गंडापुर या बैरिस्टर सैफ या बैरिस्टर गोहर जो हैं
इनसे तो इमरान खान साहब नहीं इनकी मान रहे, तो हम खुद इमरान खान साहब से अगर मुज़ाकरात करें तो हो सकता है कोई जो बात है वो बन जाए, क्योंकि इंटरनेशनली भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है और मईशत भी हमसे नहीं संभाली जा रही, अवामी प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है और इक़्तिदार को तूल देने के लिए या मतलब है कि अपना कंट्रोल बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान साहब जो है वो हमें डील दे दे और हमारे साथ आकर मिल जाए, लेकिन खान साहब जो है एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं। राय का सर कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।